हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अलविना एजुकेशन में। आज हम लोग इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। इसका पार्ट 1 है, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर की बाकी सभी क्वेश्चन और आंसर को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपको हर आंसर का मीनिंग भी आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और सीखते रहिए। चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। As you have learned, a compound word is formed when two or more words are combined to create new words with a distinct meaning. These are of मतलब तो जैसे कि हम पढ़े हैं कि कंपाउंड वर्ड्स जो होती है वो हम दो वर्ड्स को साथ में लेते हैं, फिर एक न्यू वर्ड्स को हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ आइस और क्रीम। आइस जो है वो बर्फ़ है और क्रीम जो है वो जो मिल्क से बना है। तो ये दो वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स को हम लोग एक बार लिखेंगे तो हमारा एक वर्ड बन जाएगा आइस क्रीम। तो ये दोनों वर्ड साथ में आया है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि सन लाइट। सन अलग वर्ड है जो कि सूरज होता है और लाइट जो रोशनी देता है। तो सन लाइट ये एक वर्ड हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है, ये मिल करके बनता है सनलाइट एक वर्ड। बेसिकली ये कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। पहले होते हैं ओपन वर्ड्स, ओपन कंपाउंड वर्ड्स जो जो जैसे कि बीच में गैप रहता है। ठीक है, बीच में गैप रहता है, जैसे आइस और क्रीम। आइस और क्रीम के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, सेकेंड जो कंपाउंड वर्ड है वो है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। इसमें बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है गैप नहीं होता, जैसे कि आइसक्रीम में गैप होता था लेकिन इसमें गैप नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल सनलाइट। तो सनलाइट, सन जो है वो अलग वर्ड हो गया है और लाइट जो है वो अलग वर्ड हो गया है। तो लेकिन बीच में देखिए आप, इसमें गैप नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज कंपाउंड वर्ड। अभी तक हम लोगों ने 2 कंपाउंड वर्ड्स पढ़े हैं। पहला है ओपन कंपाउंड वर्ड्स जो कि गैप वाला होता है, और सेकेंड कंपाउंड वर्ड्स क्लोज कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं जो कि जिसमें गैप नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कंपाउंड में आते हैं जिसका नाम है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, इसमें जो है ना ही गैप होता है और ना ही ये क्लोज होता है। मतलब ये ना ही ओपन वर्ड्स होता है ना ही ये क्लोज वर्ड होता है। इसमें हम हाइफेनेटेड ये लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने जो लगाया है उसको हम बोलते हैं हाइफेनेटेड। ठीक है, वो लगाते हैं ताकि हम लोगों का वर्ड्स जो है वो बन सके। ठीक है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं जैसे कि ये लिखा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वेल प्लान्ड, और आप देख सकते हैं कि वेल और प्लान्ड के बीच में एक साइन दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइफेनेटेड साइन। ठीक है, वो लगाते हैं ताकि हम लोग का वर्ड्स जो है वो बन सके। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन अ कॉलम 1 विथ दोज इन अ कॉलम 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है, दोनों कॉलम में वर्ड्स दिया गया है, दोनों वर्ड्स को हम लोग को मिला करके एक न्यू वर्ड्स को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में इतनी वर्ड्स है, कॉलम 2 में इतनी वर्ड्स है। इस दोनों को वर्ड को मिला करके हम लोगों को एक नया वर्ड लिखना है। तो लिखते हैं, चलिए। पहला में है क्विक। ठीक है, क्विक में होगा फर्स्ट वेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया क्विक वेट। ठीक है, अब आता है सेकेंड सॉफ्ट। सॉफ्ट में क्या होगा? सॉफ्ट में होगा स्पोकन, मतलब सॉफ्ट स्पोकन, मतलब कि स्वीटली बात कर रहे थे। एक नया वर्ड बन गया सॉफ्ट स्पोकन। अब आता है थर्ड कॉमन। ठीक है, कॉमन सेंस, यहाँ पे ये हो सकता है कॉमन सेंस। ठीक है, ये न्यू वर्ड बन गया कॉमन सेंस। अब आता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया न्यू वर्ड्स। अब बुक, बुक स्टोर, हम लोग ये लिख सकते हैं इल टेम्परेचर, स्काई ब्लू, डांस हॉल, ये बन गया है आप लोगों का, ये देख सकते हैं। इसका मैं आंसर फिर से आपको लिख के दे रही हूँ लाइन बाय लाइन, आप अपने बुक में नोट डाउन कर ले या तो फिर कॉपी में नोट डाउन कर ले। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा सीक्वेंस से आंसर लिख दिया है। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं।
अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएट इन अ प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम लोगों ने कंपाउंड वर्ड्स जो तैयार किया था, ठीक है, जो बनाया था उसे हम लोगों को यहाँ फिल करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पहले पढ़ के दिखा देती हूँ और इसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैं इसका आपको मीनिंग बताऊँगी, ठीक है। रवि वॉज डैश, इसमें जो फर्स्ट में आंसर होगा वो होगा सेल्फ सॉफ्ट टेम्पर्ड, ठीक है। ऑलवेज स्पीकिंग क्लैमली इवन अ आर्ग्यूमेंट, ही ग्रो अप इन अ लिवली डैश वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटी, इसमें जो सेकेंड का आंसर होगा वो होगा हाउस होल्ड, ठीक है। फिर लिखा हुआ है वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनल, ही इज फ्रेंड अराउंड हाउएवर वाज डैश एंड ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंस, इसमें जो थर्ड आंसर होगा वो होगा इल टेम्परेचर्ड, डिस्प्यूट हिज अरुण admired Ravi's dash thinking, इसमें आंसर होगा क्विक विटेड, ऑन वन इवनिंग एज दे पास्ट अ डैश दे शो सम परफॉर्मर, ठीक है। डांस हॉल, इसमें आंसर होगा डांस हॉल रशिंग आउट, रवि नोटिस दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड अ स्काई ब्लू बुक ऑन द ग्राउंड, आंसर होगा इसका स्काई ब्लू, ठीक है। इज दिस योर, ही आस्क्स, ओ थैंक यू यंग मैन, द परफॉर्मर स्माइल्ड, इट इज़ अ रिसेंट परचेज फ्रॉम द स्टोर बुक स्टोर, इसमें आंसर जो होगा वो होगा बुक स्टोर, राउंड द कॉर्नर, ट्रू टू हिज नेचर अरुण promptly said to Ravi, it is dash, it is common sense, इसमें common sense आंसर होगा, that is not from a bakery but book shop, Ravi smiled and they walked on, ठीक है। अब हम लोग इसके मीनिंग को पढ़ेंगे, ओके। मैं इसका आंसर आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दे देती हूँ, आप उससे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैंने पूरा आंसर लिख दिया है सीक्वेंस बाय लाइन वाइज लाइन, आप इसे अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन गिवन द टेबल बिलो, ठीक है। ये सेंटेंस दिया गया हुआ है और इसका टेंस, कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है वो बताया गया और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बेसिकली हम लोगों को इस टेबल से समझाया है कि इफ़ का कैसे अलग अलग सिचुएशन में इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे आप चाहेंगी, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू लाइक अ विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस मैटर, अगर आप चाहेंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। टेंस का यूज़ हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्लस प्रेजेंट मॉडल है। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, द कंडीशन इन द इफ क्लॉज मे और मे नॉट बी फुलफिल, द प्रेजेंट टेंस रेफर ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस, इसका मतलब कि इफ जो है वो क्या दिखा रहा है, ये जो इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वो पूरी कोशिश करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वो पॉसिबिलिटी है, मतलब 50-50% है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मतलब कि इफ़ जो है वो फ्यूचर के चांसेस दिखा रहा है, ठीक है, फ्यूचर के चांसेस को दिखा रहा है। अब सेकेंड है, इफ़ बाई चांस समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर वुड सफ़र, मतलब अगर गलती से कुछ चूक हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे फार्मर को ही नुकसान होगा, ठीक है। और इसमें जो टेंस का यूज़ किया गया ये सिंपल पास्ट प्लस पास्ट मॉडल, और एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया, द कंडीशन इन दी इफ कॉजेज एक्सप्रेस इन द हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन, यहाँ पे इफ का जो है यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन को यूज़ किया गया है, हाइपोथेटिकल यूज़ किया गया, मतलब कि फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं दूसरा दिन चुन लेती, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है। अब इसमें जो टेंसेस का यूज़ हुआ है वो ये है, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और जो द कंडीशन एक्सप्लेनेशन में दिया है, द कंडीशन इन द इफ कॉजेज डिस्क्राइब व्हाट द स्पीकर्स वुड हैव डन डिफरेंटली इफ द पास्ट सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट एंड इफ इट इज़, मतलब कि उन्होंने कोई पास्ट में मिस्टेक हो गई है और अगर वो पास्ट में होते तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते, रेक्टिफाई करते, पर क्योंकि अब वो प्रेजेंट में है और उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, तो ये पास्ट का सिचुएशन है। कोई बात
की जा रही है जो जिसके वो रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस में देखा है फ्यूचर में, सेकंड में देखा है इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, और थर्ड में जो देखे हैं वो पास्ट के लिए देखे हैं। ठीक है, ये जो थे ये 3 सेंटेंसेस दिए गए थे जो हम लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझना था, जो कि हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। If sentence I, if you lack is a subordinate causes, if causes and I will try my best to solve this matter is main causes. हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है मेन कॉजेस और सेकंड होता है सब ऑर्डिनेट कॉजेस। मेन कॉजेस क्या होता है? मेन कॉजेस उसको बोलते हैं जो अपने आप पर पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, और जो सब ऑर्डिनेट होते हैं मतलब कि सब ऑर्डिनेट कॉजेस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब कि उसका कोई वजूद नहीं होता, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को आगे का सेंटेंसेस दिया जाएगा, उसमें हम लोगों को समझना होगा किसमें से कौन सा सब ऑर्डिनेट है और कौन सा मेन कॉजेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now match the subordinate causes if causes in column 1 with the appropriate main causes in a column 2 to make a complete sentence। मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम में है वो हम लोगों का सब ऑर्डिनेट कॉजेस दिया गया और सेकंड कॉलम में जो है वो मेन कॉजेस को दिया गया। हम लोगों को इसको अप्रोप्रिएट मैचिंग करनी है। ओके, कॉलम 1 से कॉलम 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई हैड अ मैजिक वैंड, अगर हमारे पास जादुई छड़ी होती, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग, तो मैं अपने आप को पंख लगा देती। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है इफ़ आई रेन टुमारो, अगर अगर कल बारिश होती है, तो इसका आंसर होगा ई, वी विल स्टे इंडोर प्ले एंड बोर्ड गेम्स, तो हम लोग घर में रुकेंगे और इंडोर्स गेम खेलेंगे। ओके, अब थर्ड है इफ़ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होती। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा F, you would have solved the puzzles। फोर्थ है इफ़ यू हैव फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क ख़त्म कर लेती हो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, वी विल गो टू द थिएटर, तो हम लोग थिएटर जाएंगे। फिफ्थ है इफ़ आई वेयर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल हो जाती हूँ, उसका आंसर हो जाएगा बी, आई वुड स्नेक टू इनटू द सीक्रेट रूम। और लास्ट है इफ़ आई द अलार्म हैड रिंग, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन द टाइम। ठीक है, ये मैंने मैचिंग कर दिया है, इसका मैं सीक्वेंस वाइज लिख देती हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप अपने बुक पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में आगे दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद द अदर द मेन कॉजेस और द सब ऑर्डिनेट कॉजेस। यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को जो एप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल हो मेन कॉजेस और सब ऑर्डिनेट कॉजेस। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ, तुम्हारी टीचर कब अनहैप्पी होगी, कब उदास होगी, जब यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, जब तुम कंप्लीट होमवर्क नहीं करोगी तब वो टीचर जो है वो अनहैप्पी हो जाएगी, मतलब उदास हो जाएगी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ, इसका मतलब है कि वो ट्रेन पकड़ लिए होते अगर वो जल्दी निकल गए होंगे, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दे हैड लेफ्ट अर्लियर। ठीक है, इसमें ये लिखा है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। यू विल फील टायर्ड, तुम थके हुए महसूस करोगे अगर तुम, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में मेन काउजेस है, मतलब कि पूरा कंप्लीट सेंटेंसेस है। इफ़ यू कंटिन्यू स्टे अप लेट एवरी नाइट, तो तुम कंटिन्यू रात में देर तक लेटोगे मतलब कि सोओगे तो तुम थके हुए महसूस करोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उसे आंसर पता होता तो शी वुड हैव पास, तो वो पास्ट हो जाती। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शी वुड हैव पास्ट, वो पास हो जाती अगर वो, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड, मतलब कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करती तो वो पास हो जाती। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जो कि है लास्ट क्वेश्चन 6 का।
इफ़ आई हैड अ मिलियन रुपीज़, अगर मेरे पास मिलियन रुपीज़ होता तो मैं आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने अपने तरीके से लिखा है। अगर आप चाहें तो अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई और सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब कि हम लोगों को ये कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, एक एग्जाम्पल दिया गया है इस तरह से। ठीक है, देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है इफ़ आई वेयर अ ट्री आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स। अगर मैं ट्री होता तो मैं हवा के साथ खेलता और बर्ड्स के साथ बातें करता। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को पूरा करना है, पूरे सेंटेंस को लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ आई वेयर दी हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं हेड टीचर होता अपने स्कूल का तो मैं आई वुड रिड्यूस होमवर्क एंड इंक्रीज द प्लेइंग, तो मैं होमवर्क को रिड्यूस कर देता, मतलब कि हटा देता, और प्लेइंग को इंक्रीज कर देता। क्या आप लोग ऐसा करते? अगर करते तो मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन करता। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं आई वुड फ्लाई ओवर माउंटेन्स एंड ओशन, तो मैं माउंटेन्स के ऊपर उड़ता, ओशंस के ऊपर उड़ता। ठीक है, अगर आप बर्ड होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ आई वेयर अ मैजिशियन, अगर मैं एक जादूगर होता तो मैं आई वुड मेक एवरीवन हैप्पी, तो मैं सबको खुश रखता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ आई हैड स्टडी हार्डर, अगर मैं अपनी पढ़ाई को हार्ड करता, मतलब कि मेहनत करता अपनी पढ़ाई में, तो आई वुड हैव टॉप द क्लास, तो मैं अपनी क्लास में टॉप करता अगर मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू अ वुमन नरेटिंग अ स्टोरी, एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि यहाँ पे एक स्टोरी नरेट किया जाएगा कि एक वुमन नरेट करेगी स्टोरी को, और जो फिलअप है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टोरी देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Hello everybody, today I will be narrating a story about a quick-witted courtier in the kingdom of Vijayanagar. A renowned scholar, proud of his ability, once visited the kingdom of Vijayanagar. You see, he wanted to challenge the scholars in the courts of King Krishnadeva Rai. The court scholar did not want to accept the challenge as they were warded off. Being defeated by the visitor, based his, they were also afraid that the king would be angry if they refused to face the scholar. They knew that only the quick-witted Tenali Rama would be able to manage the situation. So naturally, they asked him for a solution. As accepted, Rama told them that he would accept the challenge. The next day, Rama arrived at the palace. Rama and the challengers sat facing each other. There was a bundle wrapped to skill keep near Rama. He placed his hand on the bundle of to said the visitor. Let us start by discussing the merits of Tilakashta Mahesha Bandhana. The visitor was taken aback. He had read thousands of workers, but he had never heard of his work. He had no idea what to say. The scholar had to accept this defeat as hemmed he quietly left the palace. Now the king was curious to know about the great work Rama had mentioned. Rama smiled and removed the silk cloth. There was a huge bundle of the sticks tied with a thick rope. The king was puzzled and asked for an explanation. Rama told him, "Oh king, tell is semens, kasta his stick." Tilakasta means sticks of semens plants, then displeasing the rope, Rama said. This is rope used to tie a buffalo. Mahisha means buffalo. Bandhana means the rope used for tying. So this is Tilakasta Mahisha Bandhana.
The king burst out laughing. The poor visitor had become scared hearing such a difficult name. In this way, Rama had taught the arrogant scholar a lesson. ये हम लोगों ने स्टोरी को पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द rope tying the bundle of the stick was, इसका जो आंसर होगा वो होगा थिक। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्कॉलर्स इज फाइनली रेफर टू द एरेबल मिसअचीव्स एंड एरोगेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो एरोगेंट होगा। बस दोस्तों, इसी के साथ क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 1 का पार्ट 2 पूरा सोल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन आसान लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सारे चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट हो जाए। कमेंट करके बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।